चैप्टर सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद आदि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 9 सर्वनाम। सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है, रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है। उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। वह बाज़ार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है। उसने रोशनी की व्यवस्था भी की है। उसे आज बहुत से कार्य करने हैं। उपर्युक्त गद्यांश में प्रथम वाक्य में रवि का नाम प्रयोग हुआ है, किंतु उसके बाद रवि नाम के स्थान पर उसने, वह, अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः स्पष्ट है कि बाद के वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि यदि हम बार बार कहेंगे कि रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है, रवि ने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं, रवि बाज़ार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है, यदि हम इस प्रकार से बोलेंगे तो जो हमारी भाषा है वो सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। तो जो सर्वनाम का प्रयोग जब हम अपनी भाषा में करते हैं तो उससे भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसका, हम, उसने, उनको आदि सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, आपका, वह, वे, उसका, उनका आदि। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम अपना काम कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसी तरह सुनने वाले के लिए, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं। तो आप शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग हुआ। और जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम का प्रयोग पास व दूर वाली वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरी कमीज़ है, वह मेरा विद्यालय है। तो यह मेरी कमीज़ है, तो इसमें हम निश्चित हैं कि यह कमीज़ किसकी है, या वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ भी हमने पूरे निश्चयपूर्वक कहा कि यह विद्यालय मेरा है, तो इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, दाल में कुछ गिर गया है, बाहर कोई है। तो ये शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। तो किसी वाक्य की दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वो, यही, जिसने आदि। कि जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो करेगा वो भरेगा, जिसे आपने देखा था यह वही है। तो ये आपस में संबंध, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बता रहा है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जाग रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएं वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया है, तुम अपने आप घर चले जाओ। विशेष संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो मैं, मैंने, वह, यह, उसे, उसको, तुम, तुम्हें, ये सभी एक वचन शब्द हैं। बहुवचन हम, हमने, वे, ये, उन्हें, उनको, तुम, सब आदि। तो संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस व्यक्ति का आदर करते हैं उनके लिए सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी काम से गए हैं, वे देर से लौटेंगे। तो यहाँ जहाँ भी आदर सूचक शब्द होते हैं वहाँ बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। थैंक यू।